बात है। रमा और उसकी पड़ोसन कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। वो ढूंढ कर थक गई, पर उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने उन्हें बताया कि मोहल्ले के बाहर शर्मा जी के यहाँ 9 बेटियां हैं। रमा ने हंसकर कहा, लगता है शर्मा जी ने बेटे के चक्कर में 9 बेटियां कर ली हैं। खैर, वो अपनी पड़ोसन के साथ शर्मा जी के घर पहुंची। रमा ने शर्मा जी से कहा, मैं आपकी बेटियों को कन्या पूजन के लिए अपने घर ले जाना चाहती हूँ। फिर रमा ने कहा, आपकी पत्नी ने कन्या पूजन कर लिया क्या? शर्मा जी ने कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो अभी तक शादी नहीं की है। शर्मा जी की यह बात सुनकर रमा ने हैरानी से पूछा, फिर आपकी बेटियां? शर्मा जी ने कहा, हाँ, अब ये मेरी ही बेटियां हैं। इन्हें मैंने न जाने कहां से उठाया है। किसी को मंदिर, किसी को मस्जिद, तो किसी को अस्पताल के बाहर से। इनके माँ बाप हैवानियत की सभी हदें पार करके इन्हें मरने के लिए छोड़ गए थे, और मेरी ये 2 सबसे छोटी बेटियों को तो मैं कूड़ेदान से उठा कर लाया हूँ। पता नहीं वो कितने निर्दयी होते होंगे जिन्हें अपनी ही बेटियों पर दया नहीं आती है। और ये वाली मेरी सुंदर सी बेटी जो थोड़ा लंगड़ा कर चलती है, वो तो मुझे यही तालाब के पास मिली थी। मैंने देखा था कि कैसे एक गाड़ी तालाब के पास आकर रुकी और एक बैग फेंक कर जल्दी से आगे चली गई। न जाने किस चीज की जल्दी थी। बैग को देखकर मुझे उस दिन थोड़ा लालच आ गया, पर जैसे ही मैंने बैग खोला, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। इस बच्ची को जबरदस्ती उस बैग में घुसाने के कारण उसके पैर मोड़ दिए गए थे। आज उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, पर आज भी ये बच्ची अपने पैरों को देखकर मायूस हो जाती है। शर्मा जी की बात सुनकर रमा को एहसास हो गया था कि सही मायने में तो शर्मा जी ही उन लड़कियों के पिता थे। रमा उन बच्चियों को पूजन के लिए अपने घर ले आई। कन्या पूजन करते समय वो सोच रही थी कि जो लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, वो हम में से ही एक होते होंगे। क्यों लोग अपनी बेटी को मारकर नवरात्रों में दूसरी बेटियों की पूजा करते हैं? जो लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, क्या वो भी कन्या पूजन इसी तरह मनाते होंगे? दोस्तों, आज की कहानी का अंत एक सीख के साथ करते हैं। जैसे हम नवरात्र में देवी माँ की और कन्याओं की पूजा करते हैं, उस तरह हमारे समाज की, घर की सभी बेटियों की रक्षा करें।